इस एरिया में कोई और ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिग्नेचर बाय ग्रीनबेरी को compete करता हो? यहाँ पे एप्रिसिएशन का क्या रेशियो है, प्रोजेक्ट में यूएसपीज क्या क्या है, बैंक्स के क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, कि इस प्रोजेक्ट का लोकेशन आखिर कैसे खास है? ये प्रोजेक्ट वृंदावन योजना का शायद ही ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट होगा जो जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो सभी से अप्रूव्ड है। इस लैंड को हमने 2014 में डायरेक्टली आवास विकास से परचेज किया हुआ है। ग्रीनबेरी सिग्नेचर जो सिचुएटेड है वो सेक्टर 12 वृंदावन योजना में है, जहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर की एक भी स्टिल्ट पार्किंग और उसके ऊपर के 4 फ्लैट वो हमने कंस्ट्रक्ट ही नहीं किए हैं। दोनों तो रेरा एंड आवास विकास से तो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। जैसा कि हमारा काम है कि हम आपको आपके बजट में अच्छे ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर सकें, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ऑप्शन हम बताएं जो आपके बजट में अच्छे से सुटेबल हो सके। जब बात हो फ्लैट लेने की, तो हर इंसान का मन सबसे पहले एक लग्जरी अपार्टमेंट में फ्लैट लेने का करता है। लेकिन जब बात लग्जरी की हो तो ऑब्वियस है कि वहां पे उस लग्जरी अपार्टमेंट का बजट भी लग्जरी हो जाता है, मींस हाई हो जाता है। तो क्या लखनऊ में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो मिड सेगमेंट में हो और वो सारी लग्जरी एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा हो, लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा हो, जो बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल होते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सिग्नेचर बाय ग्रीनबेरी। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपके सामने पहले भी एक वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और इस प्रोजेक्ट को काफी लाइक किया। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे यहाँ के मैनेजर से, जो किसी भी एंड यूजर या इन्वेस्टर के लिए किसी भी प्रॉपर्टी या फ्लैट परचेज करने से पहले जरूरी होता है। हम कोशिश करेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए जो आपको प्रॉपर्टी यहाँ खरीदने से पहले आपको हेल्प कर सके। तो मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ यहाँ के सेल्स मैनेजर, जिनका नाम है मिस्टर कृतित्व पांडे जी। कृतित्व जी, आपका हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैं उम्मीद करूंगा जिस वजह से आज हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वो सारे सवाल लेकर आने वाले हैं जिसका आपको 100% जेन्युइन आंसर देना है और लोगों के जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करना है, जिससे हमारे जितने भी एंड यूजर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं सर? जी जरूर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसमें हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर क्या है, सर इस प्रोजेक्ट में क्या रोल अदा करते हैं, सर का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कृतित्व पांडे जी कौन? सर प्लीज आप अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करिए हमारे व्यूअर। फर्स्ट ऑफ ऑल उज्जवल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली ग्रीनबेरी सिग्नेचर, राइट। और मैं इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हूँ पिछले 2.5 ईयर से। इस प्रोजेक्ट को मैंने एकदम शुरुआत से बनते हुए देखा है। ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर पे इसका कंस्ट्रक्शन था, तब से मैं इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज इसका ऑपरेशन हम A एंड B टावर का ऑफर करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट रिलेटेड में आपको जो भी सवाल करने हैं बेखूबी पूछिए। ओके, सो कृतित्व जी, आप मुझे ये बताइए कि हमारे व्यूवर्स को शॉर्टली की प्रोजेक्ट क्या है ये ग्रीनबेरी, तेजस बाय ग्रीनबेरी नाम किस लिए आज इतना रिनोन होता जा रहा है, लोगों की एक पसंद बनती जा रही है? तो ऐसा क्या है प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली नॉलेज दीजिए। देखिए, मैं ग्रीनबेरी सिग्नेचर प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, एक वृंदावन योजना का बहुत ही रिनाउंस प्रोजेक्ट है, राइट। एक तो सबसे अच्छी बात है, इस प्रोजेक्ट में हमने पूरा का पूरा सेगमेंट अपना 2 BHK विद स्टोर रूम के साथ बनाया हुआ है, और एक प्रॉपर सारी लग्जरी एमिनिटीज हमने यहाँ पे इन्फ्यूज करने की कोशिश करी है, जो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं एमिनिटीज की यहाँ पे बात करता हूँ, अपने पास एक 32,000 स्क्वायर फीट का सेंट्रल पार्क है, जहाँ पे आपका किड्स प्ले एरिया, योगा एंड मेडिटेशन लॉन, जॉगिंग ट्रैक, ये सारी चीजें, मतलब वो सारी लग्जरी फील है जो हम एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक्सपेक्ट करते हैं, होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को हम जब आपके सामने लेकर आएंगे, तब हम उस पर इलेबोरेशन के साथ बात करेंगे, डिस्क्राइब नॉलेज देंगे। तो बिल्डर के बारे में सर बताइए कि बिल्डर यहाँ पे कौन है? ये बिल्डर हमारे श्री मनीष अग्रवाल जी हैं। इनका पूरा का पूरा करियर जो है वो रियल एस्टेट को ही डेडिकेटेड रहा है। ये पिछले लास्ट 30 ईयर से मार्केट में रियल एस्टेट के साथ ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ, इन्होंने ऑलमोस्ट 6 to 7 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। अगर आप लखनऊ में जितने भी सूर्या नाम की प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, इसमें मनीष अग्रवाल जी का ही पूरा सहयोग रहा है। ओके।
इनका डेडिकेटेड पूरा रियल एस्टेट में ही रहा है कि या कुछ और अल्टरनेट या पैरेलल बिजनेस भी इनका है? देखिए, मनीष अग्रवाल जी का पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। रियल एस्टेट इनका पैशन है और ये शुरुआत से ही कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ही एसोसिएटेड है। ओके, मींस कि अगर बात करें एक्सपर्टाइज की, तो अपने इस प्रोजेक्ट के जो ओनर हैं वो प्रॉपर एक्सपर्टाइज हैं और उनको पूरी नॉलेज है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनता है और लोगों की क्या पसंद है। एग्जैक्टली, उनको अमूमन 30 साल के ऊपर हो चुका है इस इंडस्ट्री को, लखनऊ मार्केट में स्पेसिफिकली बात करें तो। क्योंकि लखनऊ के अलावा उन्हें किसी और मार्केट को टैप करने की कोशिश भी नहीं करी है। अच्छा, तो जितना उनको नॉलेज है लखनऊ के बारे में, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीजों को प्रेजेंट किया। तो कृतित्व जी, जब बात हो किसी प्रॉपर्टी की परचेज करने की, तो उसकी लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हम ये हमारे व्यूअर्स से ये जानना चाहेंगे, इवन हम भी ये जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट का लोकेशन आखिर कैसे खास है। देखिए, अगर मैं ज्योग्राफिकल एड्रेस की बात करता हूँ तो ग्रीनबेरी सिग्नेचर जो सिचुएटेड है वो सेक्टर 12 वृंदावन योजना में है। अगर मैं डायरेक्टली कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो दो मेजर यहाँ पे कनेक्टिंग टच पॉइंट है। जो पहला है शहीद पथ, जो एग्जैक्टली यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। अगर मैं दूसरी कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो रायवली प्रयागराज हाईवे की तरफ जाता है, वो भी एग्जैक्टली 1.5 किलोमीटर यहाँ से है। तीसरा, आप उसी रोड पे कनेक्टिविटी SGPGI हॉस्पिटल के साथ आती है। एक नया फ्लाईओवर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है पिछले 1 सालों से, जहां से उसकी प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो अंसर लोकेशन से कनेक्ट होती है। उससे फायदा ये मिलता है कि आपको शहीद पथ अप्रोच किए बिना ही लुलु मॉल, एकाना मॉल या मेदांता हॉस्पिटल को अगर आपको जाना है, आपको शहीद पथ डायरेक्टली अप्रोच नहीं करना पड़ेगा। आप अंदरी के रास्ते से डायरेक्टली उस लोकेशन पे चले जा सकते हैं। अच्छा, अपने प्रोजेक्ट क्या किस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल्स क्या है इसके, क्या किसी से मतलब रेरा वगैरह सब आपके पास है कि नहीं है, क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, बेसिक से अप्रूवल्स की मैं बात करता हूँ ना, तो रेरा एंड आवास विकास से तो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही है। उसके बाद ऐसी कोई भी NOC नहीं है जिसकी क्लियरेंस चाहिए होती है और हमारे पास नहीं है। ओके, बिना हमने प्रोजेक्ट के अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं किया है। जब तक सारे अप्रूवल आ गए, इस लैंड को हमने 2014 में डायरेक्टली आवास विकास से परचेज किया हुआ है। रजिस्टर्ड लैंड है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई लीगल ग्लिच नहीं है हमारे ऊपर। ओके। सर, ये बताइए कि हमारे इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, अगर मैं साइजेस और यहाँ की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, अपना ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेडिकेटेड है विद 2 BHK एंड स्टोर रूम के साथ। यहाँ पे कोई भी हमने स्पेसिफिकली 3 BHK, 4 BHK, 1 BHK या प्रिसाइसली 2 BHK भी नहीं बनाया है। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपना 2 BHK विद स्टोर है। 384 फ्लैट कंस्ट्रक्टेड है, 4 टावर मिला के, जहाँ का अपना यूनिफॉर्म साइज है अपना 1036 स्क्वायर फीट। तो ये इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2.5 BHK को ही इंट्रोड्यूस किया? देखिए, जब हमने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी तो हमने उससे पहले कुछ मार्केट रिसर्च कंडक्ट कराया, जहाँ पे हमने देखा कि लखनऊ मार्केट में जो बायर्स हैं वो 2 BHK के सेगमेंट के सबसे ज़्यादा हैं और उनका जो बजट रहता है, वो जो ब्रैकेट बनता है वो 50 से 60 के बीच का ही बनता है। तो इनिशियली हमने उन्हीं बजट ब्रैकेट के बायर्स को ही टारगेट किया और एक ये बड़ा रीज़न हो सकता है कि हमने 384 फ्लैट्स में से 350 प्लस सोल्ड आउट कर दिए 1.5 साल के ही टाइम स्पैन में। ओके, सो क्या हम इसको कुछ इसका इस तरीके से भी, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है वहाँ पे थोड़ा सा जब फैमिलीज अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के एक साथ रह रही होती है सोसाइटी में, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स माइंड में आ जाता है। तो जब बात 2.5 BHK की है और सारे फ्लैट्स एक ही कॉन्फ़िगरेशन के हैं, तो मुझे लगता है कि जो फैमिलीज के बीच में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर होते हैं इस वजह से। देखिए, तो सर वो कहते हैं ना कि वो 3 BHK वाले थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट के हैं, तो फैमिली में थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। एग्जैक्टली उज्जवल जी, मैं इसी बात पे आपके फोकस डालना चाहता हूँ ना। यहाँ पे कोई भी हमने जब 3, 4 या कोई उससे बड़ा सेगमेंट या 2 BHK में कोई 2 साइज हमने नहीं बनाया ना, तो जो जेंट्री का बायसनेस है वो यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि एक ही बजट ब्रैकेट के बायर हैं, तो एक ही इनकम ग्रुप के लोग ज्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको जेल होने में या मर्ज होने में आपस में कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से आने वाली नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी फैमिलीज रहने वाली हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे सबकी सोच, सबका जो मतलब ढंग है, सोचने का ढंग, वो सबका एक ही जैसा होगा एंड सबकी कोई भी किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगी जहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट में USPs क्या क्या है, क्यों ये आखिर ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, इस बिल्डर का इंटेंट बहुत ही क्लियर रहा है। अगर मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट से लेकर के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जब से हुआ है और ये आज हम बिल्कुल एंड स्टेज में आ गए हैं, बिल्डर का इंटेंट बहुत ही क्लियर था कि उनको टाइमली डिलीवर करना था प्रोजेक्ट को। उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हमने क्वालिटी बी ग्रेड प्रोडक्ट का यूज़ ही नहीं किया है। सारा ही कैटेगरी ए प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट को ही यूज़ करके प्रोजेक्ट को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अगर आप किसी भी चीज़ की बात करिए, हमने जो फिटिंग्स यूज़ करी हैं वो सारी की सारी चैकवार यूज़ करी है, टाइल्स हमने खजारिया या लैटिना के यूज़ किए हैं, आरआर की केबल्स है हमारे यहाँ पे, एस्ट्रल की पाइप्स हैं। इसके अलावा बहुत कुछ भी जो हमने नॉन ब्रांडेड प्रोजेक्ट में यूज़ ही नहीं किया है। ओके अच्छा, यहाँ पे सर अवेलेबिलिटी के क्या रेशियो है अभी? क्या यूनिट्स अगर हमारे व्यूअर यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं फ्लैट, तो क्या उनके लिए कुछ अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं है? देखिए टोटल मैं बताता हूँ, 4 टावर मिला के अपने पास 384 फ्लैट्स हैं। एग्जैक्टली अपने 350 प्लस फ्लैट सोल्ड आउट है, बट स्टिल हमारे हाथ में 30 to 34 ऑप्शंस वेकेटेड है, जो अभी अच्छी फेसिंग है उनका। स्विमिंग पूल फेसिंग में मेजर यूनिट्स हैं जो आपको अभी अवेलेबल है। ओके बात करें अगर लोनिंग फैसिलिटीज की, अगर मान लीजिए हमारे व्यूवर्स यहाँ पे कोई अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो क्या बैंक्स के क्या सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं? देखिए उज्ज्वल सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट वृंदावन योजना का शायद ही ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट होगा जो जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो सभी से अप्रूव्ड है, राइट। फिर मैं बात करता हूँ मेजर जो भी बैंक्स हैं, SBI, BOB, PNB, यूनियन, कैनरा, यूको, इंडियन, पंजाब एंड सिंध, मतलब आप जिस भी बैंक का नाम लेंगे, ये प्रोजेक्ट की सारी ही नेशनलाइज्ड बैंक से अप्रूव्ड है। तो मैक्सिमम जो लोन हो जाएगा वो 80% हो जाएगा। तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए बायर को सेल्फ फंडिंग प्रिपेयर रखनी पड़ेगी, बाकी आपका फंडिंग लोन से आ जाएगी। जैसा कि सर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट नेशनलाइज्ड बैंक से इंट्रोड्यूस है, जिसमें कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक का नाम बताया जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि SBI एक ऐसा लौता नेशनलाइज्ड बैंक कह लीजिए या एक लौता ऐसा बैंक है, अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है तो इट मीन्स कि वो हर एक लेवल पे, हर एक पैरामीटर्स पे इस प्रोजेक्ट को जज करता है, चेक करता है कि कहीं पे किसी भी तरीके की कोई लीगैलिटीज में कोई कमजोरी तो नहीं है, कहीं पे कुछ लूप होल तो नहीं है। जब वो अपने यहाँ सारी चीजें चेक करने में जब वो सेटिस्फाइड होता है, तभी वो किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है। तो आई थिंक यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलता है हमारे व्यूअर्स को कि अगर वो बैंकिंग के थ्रू अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा लोनिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जैक्टली। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं यहाँ पे एप्रिसिएशन का क्या रेशियो है और क्या रेंटल वैल्यू मिलेगा, क्या रीसेल वैल्यू मिलेगा, अगर कोई इन्वेस्टर हमारा ये चैनल देख रहा है तो? देखिए मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। 2021 अप्रैल से यहाँ पे सेल्स को स्टार्ट किया, हमने इनिशिएट किया। अगर मैं उस वक्त की कॉस्टिंग की बात करता हूँ, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 38 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़ से, INR से। और अभी की मैं जो करंट कॉस्टिंग की बात करता हूँ, आज हम Feb 2024 में है, करंट कॉस्टिंग अपनी 62.50 आती है ऑल इंक्लूसिव। इसमें रजिस्ट्री का अमाउंट एक्सक्लूडेड है। ओके। तो अगर आप देखिए कि नियरली अबाउट 20 से 22 लाख रुपए का जो प्राइस एप्रिशिएशन हुआ है, ये मैच 2021 के अप्रैल से लेकर के अब तक है। ओके, मीन्स 21 से अप्रैल मीन्स लगभग 2 से 2.5 सालों में जो प्रॉपर्टी 38 लाख की थी, आज उसी का कॉस्ट 62 लाख के आसपास है। सो लगभग 22 लाख 2.5 ईयर्स में अप्रिसिएशन वैल्यू हमारे जो स्टार्टिंग के कस्टमर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट फेज में यस इनिशियल सेलिंग राइट्स को, जब इनिशियल सेलिंग जब हमने स्टार्ट किया था, तब जिन्होंने लिया होगा उनको लगभग 22 लाख का अप्रिसिएशन मिल चुका है। सर रेंटल वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ पे हमारे? रेंटल वैल्यू अभी मैं वृंदावन एरिया की स्पेसिफिक मार्केट की बात करता हूँ। अगर आप सेमी फर्निश्ड कंडीशन में अपने फ्लैट को रेंट करना चाहते हैं, यू विल बी गेटिंग नियरली अबाउट 15 to 18K फॉर अ मंथ। अगर अनफर्निश्ड है तो उसकी डिपेंड करेगा कितना फर्निशिंग हुई है।